तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि जैसे कि 1/x² प्लस वाई स्क्वायर रूट में है, तो इस टर्म को आप ऊपर ले जा सकते हैं, रूट में है ना, रूट में। तो आप लिखने को तो इसको x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसको भी फिर ऊपर ले जाएं तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -½ बनेगा v=। अब आप देखोगे v का x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। v का किया तो डेल v ओवर डेल x, यहाँ -1/2 आगे आएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर जो -1/2 है ना, इसमें से एक और कम होगा तो ये -3/2 बनेगा, इनटू और क्या बनेगा देखिए, अभी तो आपने -1/2 जो पावर है ना इसका किया, -1/2 आगे आ गया, इस पे से एक और घात कम कर दी, जैसे -1/2 में से एक और कम करेंगे तो -3/2 बनेगा ना, एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो। अभी तो देखो आपने इस घात का ही किया है। अब आप इस ब्रैकेट में जो टर्म लिखी है ना x का करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो x² का हो जाएगा 2x, लेकिन आपको पहले भी बताया x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y कांस्टेंट रहेगा तो y का क्या हो जाएगा 0, z भी क्या रहेगा कांस्टेंट, तो z का भी क्या हो जाएगा 0। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस का बचा ये x, और ये ब्रैकेट है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। आप इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करें क्योंकि आपको डेल स्क्वायर v अपॉन डेल x² चाहिए। अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा यहाँ डेल स्क्वायर v ओवर डेल x² माइनस u इंटू वी लगाओगे ना x का 1 हो जाएगा, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन हो गया, सेकंड को यूं ही रखेंगे x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन हुआ, सेकंड यूं ही रखा। अब ये वाला माइनस है ना यहाँ लगाया, होता तो प्लस है लेकिन ये माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसीलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इस फर्स्ट वाले को यूं ही रखेंगे इनटू इस फर्स्ट वाले को यूं ही रखा। अब आप देखोगे ये माइनस, ये जो पावर है ना सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पावर है ना -3/2, ये आगे आएगी तो माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगी, प्लस 3/2 हो जाएगी। अभी तो पावर हुई है, और इसमें से एक और कम कर दोगे तो ये बन जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 में से एक और कम करेंगे तो माइनस का 5/2 बनेगा, माइनस का 5/2। ये आपने अभी पावर का किया है डिफरेंशिएशन। अब इस ब्रैकेट का करो तो x² का 2x, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करेंगे ना आप, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और z तो कांस्टेंट रहेंगे, इसीलिए इनका क्या हो जाएगा 0। अब आप देखेंगे, अच्छा एक और बात, वे सभी स्टूडेंट जिनको पुराने यानी थर्ड और फोर्थ जो चैप्टर था उसमें कोई भी डाउट्स रही हो, कोई नहीं, यहाँ जब ऑफलाइन क्लास होंगी उन डाउट्स को क्या है क्लियर कर लोगे, लेकिन इसमें जो आपको कराया है ना हमने थर्ड और फोर्थ चैप्टर, उसमें जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों का इस चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये है अपने पास 3/2x इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2 इंटू 2x, इसमें इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही कैंसिल होगा तो ये बना -x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस 2 तो कैंसिल हो गया, 3 रहा, x इंटू एक्स हो जाएगा x², फिर बनाइए x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2, ये बन जाएगा। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट डाल दें। अब कोई भी स्टूडेंट ये बताए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी, जल्दी से बताओ, इतना टाइम नहीं रहना चाहिए, टाइप किया करो जल्दी से चैट बॉक्स में अगर कोई डाउट्स हुआ करे तो बोलिए। अच्छा देखिए, एक शब्द होता है सिमिलरली, सिमिलरली यानी इसी प्रकार, इसी प्रकार कब काम में लेते हैं वो समझ लो, आज की इस क्लास में समझो कि इसी प्रकार को कब काम में लेते हैं, बाकी का फिर अपने अकॉर्डिंग समझ जाओगे। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो सिमिलरली वर्ड यूज करने के लिए आप ये देखोगे कि अगर इसमें हम
जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हम x की जगह y कर दें, y की जगह z कर दें और z की जगह क्या कर दें x y z को क्रम से चेंज कर दें। आप आई जे के कैप पढ़ते थे ना, उसके अकॉर्डिंग याद होगा 12th क्लास में आई कैप जे कैप के कैप, इनको जब आपको समझाया गया होगा तो डायरेक्शन दी होगी, कहा होगा कि आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो क्या बनेगा, के कैप बनेगा। तो सेम साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, लेकिन ये है कि मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन में क्या है, एक्स वाई जेड है, एक्स है वाई है जेड है। तो अगर हम x की जगह y कर दें, y की जगह z कर दें, z की जगह क्या कर दें x, या y की जगह z, z की जगह x, x की जगह y, बात तो वही है। ऐसा करने पर इस सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़े। चेक करोगे, देखो v की जो वैल्यू है ना, v की वैल्यू जो रूट में लिखी है, x की जगह y करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस y की जगह z करेंगे जेड स्क्वायर प्लस z की जगह x करेंगे एक्स स्क्वायर। अब आप ही देखिए इस वैल्यू में और इस वैल्यू में क्या कोई अंतर है, केवल आगे पीछे ही तो गए हैं। प्लस में आगे पीछे करने से सवाल थोड़ी बदलता है। तो यानी ये दोनों ही क्या है, वी की वैल्यू सेम है, इसका मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ एक्स वाई जेड को परिवर्तित करने से। तो हम यहाँ एक शब्द यूज में ले सकते हैं सिमिलरली, यानी इसी प्रकार वी का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। बात क्या है कि अगर आप सिमिलरली को काम में नहीं लें तो फिर ऐसे इतना सा स्टेप वाई के लिए करना पड़ेगा, जेड के साथ करोगे तो भी इतना ही करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये नहीं है कि नंबर ज़्यादा मिल जाए उस पर, नंबर तो इस पर भी उतने ही मिलेंगे जितने की बड़ा करने पे मिलेंगे सवाल को। आप देखोगे एक्स की जगह वाई किया, यहाँ एक्स की जगह वाई, वाई की जगह जेड, जेड की जगह एक्स करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है तो फिर क्यों बदल रहे हैं, इनको ऐसे ही रहने दो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर माइनस वी वाई टू प्लस 3, एक्स की जगह वाई करोगे, यहाँ एक्स वाई जेड बदलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 5/2, इसको इक्वेशन सेकंड डाल दें। अब क्या करोगे, इसमें वाई की जगह जेड करो तथा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 प्लस 3, वाई के बाद में जेड आएगा जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5/2। इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड डालें। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट्स हो तो बताओ। जैसा कि आपको कहा है, हम पहले बहुत ही स्लो स्पीड से चल रहे हैं इस चैप्टर में, अभी बेस की वजह से आपका बेस बन जाएगा, इसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे। कोई भी डाउट्स हो तो बताएं इसमें, और ना हो तो देखेंगे, ना हो तो इसको जोड़ेंगे हम। समीकरण 1 2 3 जोड़ने पर, समीकरण 1 2 व 3 जोड़ने पर, अब जोड़ने का जो तरीका रहेगा ना, वो थोड़ा बच्चों की तरह नहीं जोड़ेंगे, जोड़ने का तरीका थोड़ा सा बदल देंगे। यहाँ आप देखेंगे डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। यानी ये तो आपको पता ही होगा कि एल एच एस को जोड़ते हैं एक साथ, आर एच एस को जोड़ते हैं एक साथ। आप देखेंगे यहाँ ये जोड़ोगे तो तीनों टर्म कैसी हैं, तीनों टर्म एक जैसी हैं और एक जैसे चिन्ह वाली हैं, एक जैसे चिन्ह वाली हैं और एक जैसी टर्म हो तो जुड़ती हैं। जुड़ती हैं तो तीनों टर्म क्या होंगी, माइनस का 3 गुना हो जाएगा, माइनस का 3x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर, पावर क्या है तीनों पे माइनस का 3/2 है ही। और देखेंगे इस लास्ट वाले में देखें 3 3 3, तो ये 3 कॉमन। और देखेंगे ये जो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी ये ब्रैकेट है ना, तीनों में से कॉमन, कॉमन तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर माइनस 5/2 कॉमन। आप देखेंगे 3 और ये ब्रैकेट कॉमन लिया तो यहाँ से तो x² बचता प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बचते x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचता है। इस पर घात कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं। घात कितनी मान सकते हैं लास्ट वाले ब्रैकेट पर, एक। बोलिए किसी को डाउट्स हो तो, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट्स हो तो बताएं।
ओके, अब देखो इसको आप ऐड करोगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -3 x² प्लस y² प्लस z², इसकी पावर -3/2 प्लस में 3। अब देखो इनको, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, यानी आधार समान होते हैं, तो ये घातें क्या है, जुड़ जाती हैं। आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं। -5/2 में 1 जोड़ेंगे, -5/2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, -3/2 बनेगा। तो इसको आप लिख सकते हो x² प्लस y² प्लस z² की पावर -5/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -3/2। अब तो आप होशियार हैं, ये 0 आएगा, क्योंकि ये तो ये ब्रैकेट है माइनस का 3 इंटू ये ब्रैकेट, और ये प्लस का 3 इंटू ये ब्रैकेट, दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों ही वैल्यू सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी तो 0 बनेगा। ओके, ये प्रॉब्लम आपकी कंप्लीट हुई यहाँ। अब देखो इसका कोई और क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, अब इसका कोई और क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, आप भी इसका स्क्रीनशॉट लें, आप भी क्या है इसका स्क्रीनशॉट लें। इसमें एग्जाम्पल नंबर जो 3 है, एग्जाम्पल नंबर जो 3 है इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। एग्जाम्पल थर्ड है ये, u की वैल्यू दे रखी है, इफ u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड, तो आपसे जो प्रूफ करवाया ना, डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये वैल्यू निकलवाई है, और ये हमें प्रूफ करनी है 1 + 3 एक्स वाई जेड प्लस x² y² z² ई की पावर एक्स वाई जेड। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अगर कल नहीं लिखाया हो तो वो समझ लो, कल जो थ्योरी लिखाई थी उसमें अगर नोट पॉइंट नहीं लिखाया तो वो ध्यान दें कि del² f/del x del y करो, या del² f/del y del x करो, दोनों का ही मीनिंग इक्वल है। अब देखोगे यहाँ डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड है, तो सबसे पहले क्या है, यू का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में करोगे, अभी लास्ट में जो होता है ना उसके रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन किया जाता है। ये अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखो इसको, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड, अब जेड के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू का बनेगा डेल यू अपॉन डेल जेड। आप बताएंगे ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कि ई की पावर एक्स ही बना रहता है, ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो ई की पावर एक्स रहता है, लेकिन फिर पावर का भी तो करना है इस सवाल में हमें, तो ई की पावर का तो डिफरेंशिएशन इतना ही बनेगा, लेकिन जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड का करेंगे ना। आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई जेड, आपको बता रखा है कि अगर जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन तो जेड का 1 हो जाएगा, एक्स वाई कांस्टेंट रहेंगे उस कंडीशन में, तो इसको लिख सकते हैं एक्स वाई कांस्टेंट, और ये है ई की पावर एक्स वाई जेड। अब आप देखेंगे जेड के बाद में दूसरा क्या है इसमें वाई, तो इसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू बाई, बाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो बाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन ये एक्स है तो इस एक्स को कांस्टेंट माना जाएगा, बाहर रखो,
जब आप बाई के रेस्पेक्ट में करोगे डेल यू अपॉन डेल जेड का, तो लिखेंगे किस तरह से, डेल अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड, और इसको ये बन जाएगा फिर डेल स्क्वायर यू, और ये आएगा डेल वाई डेल जेड, डेल वाई पहले डेल जेड बाद में, तो समझ गए होंगे कि पहले जेड के रेस्पेक्ट में किया फिर वाई के में, तभी तो डेल वाई डेल जेड आया। अब एक्स के में और कर लेंगे तीसरी बार, ठीक है ना। तो इसको लिखोगे आप, जब आप वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, बाहर करें, और ये बनेगा डेल अपॉन डेल वाई और वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड। ओके, यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब देखोगे आप कि x तो ये है ही, करो u इंटू वी से, u इंटू वी से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, e की पावर एक्स वाई जेड यूँ ही रखेंगे, फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन सेकंड यूँ ही, और फिर प्लस फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिखें, सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो e की पावर का डिफ्रेंशिएशन बनेगा e की पावर एक्स वाई जेड, e की पावर का जो डिफ्रेंशिएशन है वो रहा e की पावर एक्स वाई जेड, और इसमें एक्स वाई जेड तो ये हो गया। अब इसमें पावर का करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में, तो बाई का 1 हो जाएगा, एक्स जेड बनेगा, बाई का 1 हो जाएगा, बाद में जो एक्स और जेड है ये और बनेंगे एक्स जेड, ठीक। अब आप देखेंगे इसमें ई की पावर एक्स वाई जेड को अगर हम कॉमन निकालें, दोनों में से ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन, और इस एक्स का अंदर गुणा करें तो एक्स बना यहाँ, प्लस यहाँ बनेगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई जेड। अभी आप इसका जेड के रेस्पेक्ट और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, नाउ पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका जब जेड एक्स के में करेंगे तो ये बन जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड इक्वल टू, इसमें यू इंटू वी लगाएंगे तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करो, एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर का होगा 2x, वाई जेड कॉन्स्टेंट है लेकिन गुणा में है, यूँ ही रहेंगे, तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन हो गया, सेकंड वाले को यूँ ही लिखोगे ई की पावर एक्स वाई जेड, प्लस अब क्या है, इस फर्स्ट वाले को यूँ ही लिखेंगे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, और ई की पावर का करेंगे तो ई की पावर का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स वाई जेड, अभी तो ई की पावर का जो डिफरेंशिएशन है वो ई की पावर ही रहा, लेकिन एक्स वाई जेड का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का 1 हो जाएगा, वाई जेड और बचेगा, क्या बचेगा, वाई जेड। आप देखोगे इसमें कि ई की पावर एक्स वाई जेड है, तो वो दोनों में से क्या है, कॉमन है, कॉमन है तो इसको आप कॉमन में लिख सकते हैं ई की पावर एक्स वाई जेड को, जब ये कॉमन निकल गया तो यहाँ से तो रहा 1 प्लस 2 एक्स वाई जेड, 1 प्लस 2 एक्स वाई जेड, और यहाँ देखेंगे वाई जेड का गुणा करेंगे एक्स से तो एक एक्स वाई जेड और आ जाएगा, प्लस फिर देखोगे वाई जेड का गुणा यहाँ भी करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इससे जो ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन था उसको बाहर निकाल। अब आप समझेंगे कि ये 1 है, ये 2 एक्स वाई जेड और ये 1 एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा टोटली 3 एक्स वाई जेड प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड, ये बन जाएगा। बताएंगे किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट्स हो तो, क्या किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स है? नो सर। रिपीट, राहुल गोयल कौन सा स्टेप रिपीट करना है बोलिए, कौन सा स्टेप रिपीट करना है बताएंगे आप? राहुल गोयल स्टेप बताओ। अगेन से या फिर सेकंड, चलो रिपीट कर देते हैं, सेकंड जो भी हो। आप देखोगे यहाँ डेल यू अपॉन डेल जेड किया आपने, यू का जेड के रेस्पेक्ट में किया पार्शियल, तो जेड के रेस्पेक्ट में करोगे ई की पावर एक्स वाई जेड का तो उतना ही रहता है, क्योंकि
ई की पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है। लेकिन अब आप पावर का करो जेड के रेस्पेक्ट में, तो जेड का 1 हो जाएगा, एक्स वाई बचेगा ना। लेकिन हमने थोड़ा डिटेल में लिख दिया, ये एक्स वाई जेड है जेड के रेस्पेक्ट में, तो जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई बचेगा, ये वाला जेड का 1 हो जाएगा, एक्स वाई बचेगा, क्योंकि एक्स और वाई कांस्टेंट होंगे ना। तो एक्स वाई इंटू 1 करोगे, उस 1 को 1 का मल्टीप्लाई एक्स वाई से करेंगे तो एक्स वाई आया, और ये की पावर एक्स वाई जेड। अभी हम इसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल जेड का वाई के रेस्पेक्ट में किया तो बनेगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड। अब आप देखोगे कि जब वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो ये जो एक्स है वो क्या रहेगा, एक तरह से कांस्टेंट, और डेल अपॉन डेल वाई, और ये वाई की पावर एक्स वाई जेड एक साथ लिख दिए। एक्स तो बाहर है ही, इसमें यू इंटू भी लगाया, बाई का 1 हो गया, ई की पावर रहा, फिर बाई यूं ही रखा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, और पावर का करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में तो बाई 1 हो जाएगा, एक्स जेड बचा। अब ई की पावर एक्स वाई जेड यहाँ दोनों में से कॉमन है, कॉमन लिया तो यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू 1 किया एक्स, फिर ये यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और बाई जेड इंटू में ही है ना इसीलिए लिख दिया। इसका क्या करोगे, फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में। जब इसका आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसको लिख दोगे डेल क्यू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो आप देखेंगे जब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन करो, सेकंड को यूँ ही रखो, तो एक्स का हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का 2x बाई जेड कॉन्स्टेंट। फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन हो गया, सेकंड वाला यूँ ही रखा, फिर प्लस। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो है ना एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई जेड, इसको यूँ ही लिखा, ई की पावर का करेंगे तो ई की पावर का ई की पावर होता है, फिर पावर का करोगे एक्स वाई जेड का तो एक्स का 1 हो जाएगा, बाई जेड बचा। अब देखो ई की पावर एक्स वाई जेड दोनों में से कॉमन, यहाँ से 1 प्लस 2x वाई जेड बचा, यहाँ जो वाई जेड है इसका एक्स से किया तो एक्स वाई जेड, बाई जेड का बाई जेड से करेंगे तो बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और साथ में एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये 1 है, 2 और 1 3x वाई जेड हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड। ओके, ये रहा इसका सॉल्यूशन। अभी हम कोई छोटा सा क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जिससे कि कम टाइम में हो जाए, ठीक है ना। नहीं, छोटा सा एग्जांपल करेंगे। पानी पिलाना बस। हाँ, तो इसमें जिस छोटे से क्वेश्चन के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है इसमें फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 5वां। इफ u इज इक्वल टू 2 lx प्लस एम बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, then prove del स्क्वायर u अपॉन del एक्स स्क्वायर प्लस del स्क्वायर u अपॉन del वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉरी, आएगा तो 0 ही, लेकिन वैल्यू फाइंड आउट करवाइए, इसकी वैल्यू निकलवाइए। आएगा 0 बट इसकी वैल्यू निकलवाइए हमसे। आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि u का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। u का करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2। देखो पहले घात का करना पड़ेगा ना, ये पावर आगे आएगी तो 2 to 4 एल एक्स प्लस एम बाई, अभी तो पावर का हो गया। अब इस एल एक्स प्लस एम बाई का करो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एम बाई तो 0 हो जाएगा, इसमें एक्स है नहीं, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा ना, जब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो बाई वाला कांस्टेंट, ये 0 हो गया। एल एक्स का करोगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, ओनली एल बचेगा, क्या बचेगा एल, तो ये लिख दिया हमने आगे 4l। अभी आप देखोगे इसका 2 टाइम
डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ करेंगे तो आप देखो 4L है, एल एक्स प्लस एम बाई का करो, एम बाई जीरो, एल एक्स का करोगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, एल बचा तो ये एल स्क्वायर हुआ। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें, इसको क्या डालना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी सॉरी, अभी यहाँ पावर का किया था ना फर्स्ट टाइम, अभी इसका और करना होगा ना सेकंड वाला। तो जैसे कि इसका तो कर लिया हमने फर्स्ट टाइम एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो 2x और बनेगा, वाई स्क्वायर जीरो हो जाएगा। अब 2x बना, वाई स्क्वायर जीरो हो गया, तो आप इसका दोबारा से करोगे ना 2x का, तो 2 रह जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाला, क्या डाला, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, तो आप या तो सिमिलरली करके रख दो, एल की देखो एल की जगह एम और एक्स की जगह वाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एल को तो आप एल को तो एम से इंटरचेंज करो और एक्स को किससे, वाई से चेंज करें, तो ये पूरा जो क्वेश्चन है वो चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं सिमिलरली डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एल की जगह अपने पास एम हो जाएगा, -2 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डालें, आप देखोगे दोनों इक्वेशंस क्या है, ऐड हो रहे हैं, दोनों ही समीकरण जोड़े जा रहे हैं, तो जोड़ दें, एल है ये। अब आप देखोगे 1 + 2 इंप्लाइज डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ा, आप देखोगे पहली पहली टर्म है ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 कॉमन आएगा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बचेगा, लेकिन -2 को जोड़ोगे तो माइनस का 4 बनेगा, यहाँ से 4, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू आपको 1 दे रखी है ना, माइनस का ये भी 4, 4 में से 4 घटाओगे 0 आएगा। अगर किसी को डाउट्स हो तो बताएं, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो कंफर्म करें, अदरवाइज इस मीटिंग में हम इतना ही रखेंगे। एल और आएगा, वो तो आ गया ना, एल स्क्वायर लिख दिया होगा हमने पहले भी। बोलिए किसी को कोई डाउट्स हो तो, ठीक है मीटिंग एंड करते हैं।